ओम साई राम। वेलकम टू साइंस समर्पण चैनल। मैं हूँ आपके साथ में विन्नी और आज मैं एक्सपीरियंस लेकर आई हूँ बाबा की एक डिवोटी का, बाबा की एक बच्ची का, जिनका नाम मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती। तो उनका बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है। उनका एक्सपीरियंस कुछ ऐसा है कि उनका भाई है छोटा, जिनकी एज अबव 30+ है। तो उनका जो भाई है वो काफ़ी टाइम से उनकी हेल्थ इशू चल रहा है। तो वो अभी जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ पर वो लीव से हैं। तो वो घर पर थे। तो क्या हुआ कि इनके घर पर बाबा को बहुत मानते हैं, साईं को बहुत मानते हैं। तो बाबा का स्नान जल करना, बाबा के स्नान जल से नहाना और उदी जल लेना, ये सब करना, ये बहुत श्रद्धा, बहुत अटूट विश्वास रखते हैं बाबा पर। तो ऐसा ये एज़ यूज़ुअल हमेशा ही करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके भाई का हेल्थ इशू चल रहा था 3-4 महीने से। तो ये अभी जस्ट लीव पर हैं। तो क्या हुआ कि ये अपने घर की टेरेस पर गए थे। तो घर की टेरेस पे कोई काम था इन्हें, तब ये वहाँ पर गए। इनका जो पैर था वो डिसबैलेंस हुआ और ये जो पहली मंजिल से नीचे आकर बिल्कुल गिर गए, बिल्कुल नीचे आकर गिर गए। और जब ये नीचे आकर गिरे तो जैसे हल्की फुल्की जैसे चोट होती है ना, खरोच टाइप, बस वो आई। लेकिन इनको ना कोई ऐसा कुछ इंजर्ड नहीं हुए कि ज़्यादा बहुत गहरा कोई घाव हुआ हो या कोई हड्डी में कोई फ्रैक्चर हुआ हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। आप सोचिए कि ऊपर छत से अगर कोई नीचे गिरता है ना तो उसका क्या हो सकता है, आप सोच सकते हो। क्योंकि ज़रा सा अगर हम बेड से गिर जाएं या फिर कुर्सी से गिर जाए ना, तो ये बहुत आजकल नॉर्मल सी बात हो गई है। हमारी बॉडी इतनी सॉफ्ट, इतनी नाजुक हो गई है कि ज़रा सा भी इंजर्ड हो जाते हैं, ज़रा सा भी गिरने पर। तो आप सोचो कि वहाँ पर बाबा ने कितना हाथ रखा। वो छत से नीचे गिरे हैं और वहाँ उनको कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ हल्की सी एक खरोच आई। और पता है ये क्यों हुआ? ये बात एक सरप्राइज़ थी जो मैं आपको अब बता रही हूँ। ये हुआ था साईं के स्नान जल से। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये बाबा को बहुत बहुत मानते हैं। ये बाबा का स्नान जल से ही स्नान करवाते हैं। अपने घर में जितने भी लोग नहाते हैं ना, ये सब बाबा का एक ढक्कन जो है स्नान जल, वो अपने नहाने के बर्तन में यानी कि बाल्टी में, बकेट में ये डाल देते हैं। तो और बाबा की उदी जल वगैरह ये लेते हैं। और जिस दिन ये ऊपर से गिरे थे ना, तो उसी दिन इनकी मम्मा ने इनके नहाने के जो बाल्टी थी उसके अंदर स्नान जल डाला था। तो ये बाबा का मिरेकल ही है। और जब ये गिरे, इन्हें कुछ भी नहीं हुआ, तो इनके अंदर से, इनकी मम्मी के अंदर से आवाज़ आई अचानक से कि मैंने बचा लिया। तो बाबा बचाते हैं और बाबा एहसास भी कराते हैं। बाबा हमें ये महसूस कराते हैं कि हाँ, मैं हूँ, मैं तेरे बच्चों की रक्षा कर रहा हूँ, मैं उनका अंग रक्षक हूँ। तो चाहे हो सकता है कि कुछ ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं, लेकिन छोटा मोटा कुछ ना कुछ हो सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें एक खरोच तक नहीं आई, सिर्फ़ और सिर्फ बाबा के विश्वास पर। जो बच्चा बाबा का स्नान जल लेता है, जो बाबा की उदी जल लेता है ना, उसे बाबा कभी कुछ नहीं होने देते, कभी नहीं। क्योंकि बाबा ना स्नान जल के रूप में, उदी जल के रूप में और साईं सा चरित्र के रूप में हमेशा अपने बच्चों के अंग संग होते हैं, हमेशा। तो कभी भी ना स्नान जल लेते समय या उदी जल लेते समय ना कभी भी बाबा पर शक ना करें, बस श्रद्धा और भाव से लो। जहाँ श्रद्धा है ना वहाँ बाबा है, जहाँ विश्वास है वहाँ बाबा है, जहाँ प्यार है वहाँ बाबा है, और जहाँ शक है ना वहाँ बाबा बिल्कुल नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं कह सकती कि वहाँ बाबा होंगे, कभी नहीं होंगे। बाबा वहीं होंगे जहाँ प्यार होगा। अब आप खुद सोचो, जो आपसे कोई प्यार करेगा आप उसी के पास जाओगे ना। अगर आपको कोई दुत्कारेगा, फटकारेगा या आप पर कोई शक करेगा, तो क्या आपका मन करेगा उसके पास जाने को? नहीं करेगा ना। तो ऐसे ही बाबा का है। बाबा से प्यार करिए, बाबा पर सबूरी रखिए, विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए, फिर देखिए बाबा आपके सारे काम करेंगे। और अगर आपकी भी कोई डिसीज़ है, कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो आप भी जब स्नान करते हो ना, तो उसमें बाबा का स्नान जल डाल के नहाओ और बाबा की उदी जल लो। फिर देखो बाबा कैसे अंग संग रहते हैं और कैसे अपने बच्चों की रक्षा बाबा स्वयं आकर करते हैं। तो ये था उनका छोटा सा एक्सपीरियंस, बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस था उनका। एक्सपीरियंस चाहे बहुत छोटा था, लेकिन उनके साथ जो बहुत बड़ा कुछ घटित हुआ था, होने को वो एक बहुत बड़ा रूप ले सकता था, बहुत बड़ा कुछ भी हो सकता था, लेकिन बाबा ने हाथ रखा
और मैं तो ये कहूँगी कि कुछ कर्म थे जो बाबा ने छोटे में ही टाल दिए, कुछ कम कर दिया। क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं ना, मैं तुम्हारे कर्मों को काट नहीं सकता, लेकिन उसका छोटा रूप कर सकता हूँ, सूक्ष्म कर सकता हूँ। तो वही बाबा ने किया। क्योंकि अगर हम अपने कर्मों को नहीं काटेंगे ना, तो आगे चलकर हमें अपने कर्मों को काटना होगा। तो बाबा छोटे से ना कर कर वो चीज़ें ख़त्म कर देते हैं। अब देखिए, इनके भाई के कर्म में कुछ था ऐसा कि इन्हें ऊपर से नीचे गिरना था, लेकिन बाबा ने बिना किसी चोट लगाए, सिर्फ हल्की सी खरोच में ही इनको बचा लिया, अपना हाथ रख दिया। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि बाबा हमेशा हमारी रक्षा करते आए हैं और रक्षा कर रहे हैं, आज भी करते हैं बाबा। तो बस बाबा पर विश्वास रखिए। और अगर आपके भी कोई अनुभव है तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपकी अगर कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर मैसेज कर सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगी। या फिर स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर आप अपना अनुभव शेयर करें, अपना एक्सपीरियंस जो बाबा के साथ हुआ है वो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त बाबा के लिए निकालें और बाबा के अनुभव शेयर करें। क्योंकि आपके अनुभव है ना, तो शायद आपके लिए वो छोटे से अनुभव है, लेकिन शायद किसी की ज़िंदगी बना दे, किसी की ज़िंदगी संवार दे। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से हमेशा निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ आइए और आकर अपना अनुभव शेयर करिए। क्योंकि इससे दूसरों की ज़िंदगी में बहुत बदलाव आ सकता है। जो टूटे हुए हैं, जो बिखरे हुए हैं ना, तो शायद उनकी ज़िंदगी में उजाले आ सकते हैं आपके अनुभव के द्वारा। तो प्लीज़ अपने जो टाइम है ना, जो कीमती टाइम है, उसमें से थोड़ा सा टाइम बाबा के लिए निकालिए, बाबा के बच्चों के लिए निकालिए। और जो अपने से ज़्यादा दूसरों की परवाह करता है ना, दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, दूसरों की ज़िंदगी में उजाले करता है ना, वो हमारे साईं का बहुत प्रिय बच्चा बन जाता है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। हमारे स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर हमारे साथ अपने अनुभव शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम साई राम, जय साई राम। स्टे ब्लेस्ड।